फिरौन के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम कारून था। वो बहुत मालदार था, मगर उसके दिल में कुफर और गुरूर भरा हुआ था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाना चाहता था और लोगों के सामने उनकी इज्जत को खराब करने का मंसूबा बनाया। कारून ने एक बदकार औरत को बुलाया और कहा, अगर तू हजरत मूसा पर तोहमत लगाए कि वही तुझे हमला कर गए हैं तो मैं तुझे तेरे वजन के बराबर सोना दूंगा। औरत ने लालच में आकर हाँ कर दी। कुछ वक्त गुजरा तो वो हमला हो गई। कारून ने लोगों को जमा किया। फिरौन भी मौजूद था। उसने कहा, आज मैं तुम्हें मूसा की हकीकत दिखाऊंगा कि ये नबी नहीं बल्कि झूठे हैं। औरत को सामने लाया गया और कहा गया कि बताओ ये हमल किसका है। सबकी नजरें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर थीं। औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा जो चमकते चांद की तरह नूरानी था, और फिर कारून के काले और मकरू चेहरे को देखा। उसी लम्हे अल्लाह ने उस औरत के दिल को बदल दिया। वो कांपती हुई बोली, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कारून ने मुझे बहकाया, कहा कि तुझ पर तोहमत लगा दूं तो मुझे सोना देगा। खुदा की कसम, ये बच्चा आपका नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर मजमे में खामोशी छा गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और आपने अल्लाह से दुआ की कि ए रब, तो जानता है जमीन और आसमान में कुछ तुझसे पोशीदा नहीं, इस जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। उसी वक्त जमीन को हुक्म दिया गया कि कारून को निगल ले। चुनाचे जमीन फट गई और कारून अपने खजानों समेत जमीन में धंसने लगा। वो चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर ना फिरौन ने बचाया और ना ही उसके खजाने काम आए। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना धंस गया कि जमीन ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया।